वेलकम टू बाबू ब्यूटी। फिजा की शाम थी। हवा में पत्तों की खुशबू घुली हुई थी और आसमान पर नारंगी बादल तैर रहे थे। एमा अपने छोटे से घर के बैकयार्ड में बैठी थी। उसके सामने एक लंबी मेज पर रिबन्स, कैंडल्स और रंग बिरंगी चीजें रखी हुई थी। आज शहर में हैलोवीन पार्टी थी और एमा ने तय किया कि वो इस बार अपनी ड्रेस और डेकोरेशन खुद बनाएगी, बस थोड़ा सा ग्लिटर और। उसने एक छोटे पंपकिन पर ब्रश फेरते हुए कहा। उसका मकसद था कि क्यूट हैलोवीन लैंटर्न बनाना, मगर जैसे ही उसने पंपकिन के ऊपर अपने हाथ से खास सिंबल बनाया, हवा में एक हल्की सी चमक फैल गई। ओह, ये क्या था? एमा ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। हर चीज नॉर्मल थी, शायद रोशनी कैंडल से निकली हो। उसने खुद को समझाया, मगर पंपकिन पर वो निशान हल्की सी चमक के साथ बरकरार रहा। रात के 8 बजे तक सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। एमा ने नारंगी रंग का स्टेन गाउन पहना, बालों में छोटे पंपकिन पिन्स लगाए और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई। शायद मैं पंपकिन फेरी लग रही हूँ, उसने हंसते हुए कहा और दरवाजे के पास रखा पंपकिन लैंटर्न उठाकर बाहर रख दिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दुनिया जैसे बदल गई। बाग में हल्की सब्ज रोशनी फैल गई। पंपकिन लैंटर्न जमीन से हल्का सा ऊपर उठा और चमकने लगा। एमा ने खौफ और हैरत में कदम पीछे ले लिए और अगले लम्हे वो पंपकिन एक छोटे से गोल्डन कैरेज में बदल गई, जिसके पहिए चमकदार क्रिस्टल के बने थे। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक नरम वेलवेट सीट थी। एमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये ख्वाब है? उसने कहा। उसके कानों में एक नरम आवाज आई, कम पंपकिन प्रिंसेस। आवाज मीठी, जादुई और मानूस सी थी। एमा ने कदम आगे बढ़ाया और बग्गी में बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बग्गी आसमान की तरफ उड़ने लगी। नीचे पूरा शहर छोटा होता जा रहा था और ऊपर चांद इतना करीब लग रहा था जैसे वो उसके लिए मुस्कुरा रहा हो। कुछ लम्हों बाद बग्गी एक जादुई महल के सामने रुक गई। महल के दरवाजे सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे और फेरी लाइक लोग डांस कर रहे थे और आसमान में छोटी फेरीज उड़ रही थी। सबके चेहरे चमक रहे थे जैसे ख्वाबों की सरजमीन में हो। एक फेरी लड़की एमा के पास आई। वेलकम टू द ऑटम मून बॉल अवर हाइनेस। एमा ने हैरान होकर कहा, मैं हाइनेस? फेरी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम वो हो जिसने पंपकिन सेल एक्टिवेट किया। सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही इसे रोशन कर सकते हैं। एमा के इर्द गिर्द रोशनी के जर्रे उड़ने लगे। उसका गाउन हल्का सा बदलने लगा। नारंगी कपड़ा अब सुनहरी जादू में बदल गया। उसके सर पर पंपकिन शेप्ड ताज नमूदार हुआ। अब वो वाकई पंपकिन प्रिंसेस बन चुकी थी। एमा का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे वो हमेशा से इसी जगह की थी। इसी दौरान एक फेरी प्रिंस उसके करीब आया। तुम्हारी मुस्कुराहट खजा से ज्यादा खूबसूरत है पंपकिन प्रिंसेस, एमा ने शर्मा कर कहा, और तुम्हारे विंग्स फेरी डस्ट से ज्यादा चमकदार हैं। दोनों हंस पड़े। रात जादू से भरपूर थी, लेकिन जैसे ही आसमान में सुबह की पहली किरण नमूदार हुई, एक हल्की सी घंटी बजी। एमा के इर्द गिर्द रोशनी कम होने लगी। फेरी क्वीन ने आगे बढ़कर कहा, वक्त खत्म हो रहा है पंपकिन प्रिंसेस, कैरिज तुम्हें वापस ले जाएगा, लेकिन याद रखो, हर हैलोवीन अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज में खूबसूरती तलाश करो तो जादू लौट आता है। एमा ने सर हिलाया और वापस बग्गी में बैठ गई। चंद लम्हों बाद वो अपने बैकयार्ड में थी। हर चीज वैसी ही थी जैसी रात से पहले थी। सिर्फ एक चीज मुख्तलिफ थी, उसके बालों में एक छोटा सा पंपकिन ताज अब भी चमक रहा था। एमा ने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद अब धुंधला हो रहा था। शुक्रिया मेरे फेरी फ्रेंड्स, उसने मुस्कुरा कर कहा और दिल ही दिल में दुआ की कि अगली हैलोवीन भी इतनी ही जादुई हो। उसके कद्दू के करीब जमीन एक चमकता हुआ हरूफ लिखा, सी यू नेक्स्ट ऑटम पंपकिन प्रिंसेस।